यस, आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस सेक्शन में हम लोग 5 चीज़ें पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मुझे लगता है पूरा वीक इसी पे हमारी बातचीत है टाइम टेबल के अनुसार। कब तक है ये एक बार चेक कर लो। डे तारीख से कुछ नहीं होता है। मतलब अगले ट्यूसडे तक यही सेक्शन चलने वाला है। हाँ नहीं तो फिर इसमें डालते हैं तो फिर बोलेंगे 3D और प्लेन्स। आज तारीख कितना है? ये 2 दिन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को टेस्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ ही चलेगा। वेटेज क्या है जो इतना हम सेक्शन को साथ में लेके चाव चाव माओ माओ काव काव कर रहे हैं, तो इसका वेटेज देख लेते हैं एक बार एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद आवर डिस्कशंस। इस सेक्शन को थोड़ा सा नीचे से ऊपर लेके जाना चाहूँगी, स्पेशली स्ट्रेट लाइंस पे, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूलाज ही नहीं पता तो फिर एप्लीकेशंस कैसे पता है। और 2024 में कुछ पैटर्न्स चेंज हुए वो भी दिखाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हाँ, अलग अलग चैप्टर्स है सब पे, इलिप्स पे, हाइपरबोला पे वगैरह वगैरह, सब पे लाइन से चैप्टर्स है आपके पास। और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलके 12% का पेपर खत्म करता है। मतलब 2023 में 71 मार्क्स और 24 में 94 मार्क्स के क्वेश्चन इस सेक्शन पे। सबसे बड़ा सेक्शन है ये, श्योर शॉर्ट सेक्शन, खूब मज़ा। इस सेक्शन की और एक खासियत ये है की फॉर्म्युला डालो और आन्सर निकालो, म्हणजे अगदी हाताचा सेक्शन आहे, फक्त फॉर्म्युला लर्न असावेत. ठीक आहे, आणि जॉमेट्रिकल व्ह्यू मिळाला पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असाही क्वेश्चन आत्ताचा आलेला आहे की व्हॉट इज अ पोझिशन ऑफ पॉइंट -2, 3 with respect to triangle formed by lines x plus y is equal to 1, x minus y is equal to 1 and 2x plus y is equal to 7. म्हणजे या 3 लाइन्स एक रैंडम क्वेश्चन है, डोंट सॉल्व. या 3 लाइन्स एक ट्रायंगल फॉर्म करतात काहीतरी. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और आपको -2, 3 की पोजीशन बतानी है कि आउटसाइड द ट्रायंगल है, इनसाइड द ट्रायंगल है, ऑन द ट्रायंगल है, जो भी है वो. इस तरह का नया पैटर्न शुरू हुआ है. मतलब नया ट्रेंड तो 24 का यही है, पर सबसे इम्पॉर्टंट सच में सेक्शन है और बहुत खास सेक्शन है ये. ठीक है, ईजी आहे हा, फक्त फॉर्म्युलाज माहीत असावे. और मैं ना एकदम स्क्रैच से शुरू करना चाहूँगी. जिसको ऐसे लगे कि बॉस आज का लेक्चर बहुत रिपीटेड था तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. कभी तो लगे कि मैम अच्छा भी पढ़ाती है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे. वैसे तो जनरली कोनिक सेक्शन के जनरल इक्वेशन से शुरू होता है, पर कभी कभी लोगों को वो भी प्रॉब्लमेटिक लगता है. स्ट्रेट लाइन में क्या क्या होने वाला है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्वेश्चंस है. इसमें बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पे क्वेश्चन है. फिर एंगल बिटवीन द लाइंस पे क्वेश्चन है. पोजीशन ऑफ पॉइंट जैसे मैंने अभी बोला वैसे. लोकस, कॉन्करेंसी, पॉइंट एंड लाइन, मतलब रिफ्लेक्शंस वगैरह पूछे गए यहाँ पे. और नहीं, ख़त्म, इतना ही है. इतना स्ट्रेट लाइन के सेक्शंस है, ये सेक्शन बोले मैंने. और एंगल बाइसेक्टर. तो सबसे पहले आज मैं कुछ रिविजन्स लेना चाहूँगी और वो है
स्क्रैच से कि भाई स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूलाज क्या क्या है और यूज़ क्या क्या करना है. सो कैन वी स्टार्ट विद द थिंग्स. ओके, सो स्ट्रेट लाइन में जाने माने फॉर्मूलाज जो है, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है स्ट्रेट लाइन की? डिस्टेंस फॉर्मूला से, अगर आपको याद होगा तो. सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते आता है क्या? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकालते आता है क्या? खुद को ये सवाल पूछना चाहिए. और डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस निकालते आता है क्या? कौन बोल सकता है मुझे फॉर्मूला? पहले वाला है, अगर पॉइंट है ए, x1 y1, बी है x2 y2, तो व्हाट इज डिस्टेंस ए बी? तो यूक्लिड बोलता है कि डिस्टेंस आप लीजिए x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर. इजी है. अगर पॉइंट है मेरा x1 y1 और लाइन है मेरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? ओके, एंड व्हाट अबाउट 2 लाइंस? तो अगर लाइंस पैरेलल है तो आप बात कर सकते हो. पैरेलल मतलब क्या होना चाहिए? सिर्फ C1 और C2 में चेंज होना चाहिए, राइट? कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए जो पता है. तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट. ओके, यहाँ पे इस केस में व्हाट इज पोजिशन ऑफ द बेस? मतलब अगर ये पॉइंट P1 था x1 y1 और ये लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर ये पॉइंट M था, तो व्हाट अबाउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ M? फिर से आप x2 y2 बताइए. नोन क्या है, मतलब पता होने वाली चीज़ें कौन सी है? x1 y1 नोन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी भी नोन है. अननोन क्या है? x2 y2. कैसे निकालोगे? क्या है फॉर्मूला? डिफ्लेक्शन नहीं बोला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला मैंने. हाथी के अंदर का फुट क्या आएगा? वो आएगा x2 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पर अगर यही मुझे चाहिए है कि भैया P पॉइंट है x1 y1, ये आपका लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये आपका रिफ्लेक्शन है Q x3 y3. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन पॉइंट? उसका पोझिशन वेक्टर क्या आहे? हे कसे काढायचं? जर हे माहिती आहे, लाईन माहिती आहे, तर मग क्यू कसा काढायचा? ये श्लोक क्या फॉर्म्यूला है? x3 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे क्या? देख लो. क्या मैं आपके साथ हूँ? ओके, अगर आपको दिया गया है ट्राइंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 वर्टाइस इसके, x2 y2 और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो तब एरिया का फॉर्मूला क्या है?
हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं इसी से चेक हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बॉस, आपके कोलिनियर आ जाएंगे। पर अगर आपको दी गई है 3 लाइंस जिससे कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, पहली लाइन है एक a1x प्लस b1y प्लस c1, सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 और थर्ड लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, तब एरिया क्या होगा इसका? बताइए। ये बहुत बड़ा हो गया ना और वो बहुत छोटा था, बीच का लेना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ, चलो मैं पेन एडजस्ट करती हूँ। एरिया क्या आएगा? अभी परफेक्ट है शायद, तो वो आएगा मॉड ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 के मॉड का स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट स्क्वायर, अंडर रूट में है पूरा, नहीं ये गलत कर रही, अंडर रूट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर नहीं है, इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 इंटू थर्ड ब्रैकेट में है a3 b1 माइनस a1 b3। ये फॉर्मूला है अगर आपको साइड्स दी गई है तो एरिया का। ये मुझे सब कुछ रखने वाला है, जब लगेगा तो फिर से काउंट नहीं करना। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? इसमें और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है क्या, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड फाइंड करना। इन सेंटर और सेंट्रॉइड के तो फॉर्मूलाज है। क्या फॉर्मूला है? मुझे लगा था एकदम रेडी होंगे आज। ax1 प्लस by1 bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, जहाँ पे abc और x1 y1 z1 क्या है? हाँ abc साइड के लेंथ्स है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वर्टेक्स a है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये साइड का लेंथ कितना है? a है। अगर ये वर्टेक्स b है तो ये साइड का लेंथ कितना है? b। और अगर ये c है तो ये c है। कोई भी प्रवचन नहीं चल रहा है, सो यू शुड राइट डाउन द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज ही नहीं रहेंगे तो झांसी की रानी हो लड़ाई पे चल रही हो अंग्रेज़ों को मारने के लिए, और हमारे पास तलवार ही नहीं है। ये सारी तलवारें हैं, ये हथियार है आपके। सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? बोलो। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और ऑर्थो सेंटर और ये फाइंड करने के लिए क्या है? तो बॉस इन दोनों के लिए अलगोरिदम है। क्या वो अलगोरिदम याद है आपको? कैसे किया करते थे? जेई के लेक्चर को बैठे हो तो बॉस आपको क्या बोलते उसको, जो बेसिक चीज़ें वो तो पता होनी चाहिए। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी थी ना OCG। क्या प्रॉपर्टी है ये? उस दिन भी बताया था मैंने। अगर ये ऑर्थो सेंटर है O, ये क्या है? पक्का? तो फिर OGC होना चाहिए। कौन बीच में होता है? 2:1 के रेशो में कौन डिवाइड करता है?
ऑर्थो सेंटर लेफ्ट में पता है, पर सरकम सेंटर की सेंटर्ड है पहले। क्या बोलते तेरा गूगल, चेक कर ले। फॉर्मूलाज गलत होने से बेटर है कि देख लिए जाए। हाँ, फॉर्मूला बुक इज अ नाइस ऑप्शन। ओसीजी है कि ओजीसी होता, चेक कर लो सिर्फ। आज के दिन में होगा क्या? अथर्व चौधरी वाट बघतीये मी। ओसीजी है ना, सही लिखा ना मैंने, ओके। चलो उस बहाने आपको याद तो रहेगा कि हमने सही लिखा था। फॉर एग्जाम्पल 2023 का क्वेश्चन है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए और बहुत सारे आने भी वाले, पर ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अबे यार ओसीजी एक फॉर्मूला है कि सरकम सेंटर डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंटर्ड इन द रेशियो 2:1। दिखाती हूँ कैसे यूज होगा। इफ अल्फा बीटा इज ऑर्थो सेंटर of triangle ABC with vertices A 3 minus 7, B minus 1 2 and C 4 5, then 9 alpha minus 6 beta plus 60 is equal to। चलो कैसे करेंगे? ऑर्थो सेंटर निकालने का ये भी बता रही हूँ ना तरीका इसमें ही। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस के लिए प्लीज छोटी छोटी फिगर्स ड्रॉ ही करो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। उन लोगों को बता दूँ जिनको ऑर्थो सेंटर याद नहीं है, यहाँ से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और वो परपेंडिकुलर जहाँ मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर ओ बोलते हैं, राइट। तो प्रोसीजर ये है, एल्गोरिथम का स्टेप 1 है स्लोप ऑफ बी सी। वो कितना आएगा क्या वो भी बताना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थैंक यू। सो 3/5। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए एम सेकेंड स्टेप? ओके, इट इज -5/3। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए एम? स्लोप पॉइंट फॉर्म से ए पता है ना आपको, और स्लोप भी पता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू -5/3 इंटू x माइनस x1। मतलब क्या आएगा, 3y प्लस 21 इज इक्वल टू -5x प्लस 15। मतलब क्या आएगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आता है, -6। ये फर्स्ट इक्वेशन मिला मुझे। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं वरद? स्लोप ऑफ ए सी कितनी है तो 12/1। व्हाट इज स्लोप ऑफ बी एन? सो -12। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ बी एन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। हाँ, तो मैंने कुछ गलत किया क्या? सॉरी एंड थैंक यू बॉस, वरना बाद में अटकते हैं। तो कितना आएगा, 12y माइनस 24 इज इक्वल टू -x माइनस 1। सो x प्लस 12y इज इक्वल टू 23। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब क्या करना, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो जो मिलेगा पॉइंट ओ है। पहले इक्वेशन को क्या करूँगी मैं, 4 से मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 20x प्लस 12y इज इक्वल टू -24। मैंने परसों जो पेपर्स दिए थे उसका मैं सॉल्यूशन और ई ग्रुप पे डाल रही हूँ, क्या आंसर की, और जिनको चाहिए क्वेश्चन पेपर्स एक्स्ट्रा कॉपीज है वो लेके जाए। सो 19x इज इक्वल टू कितना आता है, -47। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब x की वैल्यू कितनी आती है,
-47/19 और y की वैल्यू कितनी आएगी? सो x माइनस, यार कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे, -47/19 प्लस 12y इज इक्वल टू 23। मुझे फटाफट y बताओ तो क्या आता है, करो कैलकुलेशंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। स्पीड अप करो प्लीज। कैलकुलेशन भी घूर घूर के देख रहे हैं, तो मिलिया हमें बघतोय, हम आपके साथ हैं मैम। तो 390/12 कहाँ से आया? अच्छा अभी तक तो 12 बाकी है, हाँ थैंक यू, सॉरी। यहाँ पे 3 आएगा, फिर ये 3 और 47, 484 कसं काय आलं माझं? 480 आलं, हाँ 7, हाँ करेक्ट है बेटा, तो 484 19 इंटू 12 जो लास्ट आंसर है वो, तो 19 से डिविजिबल है ये, हाँ 19 1 ज़ा 19, 2 ज़ा 38, तो 104 आता है 19 के टेबल में, 19 5 ज़ा 95, 96 ज़ा 114 है ना, क्या क्या 12 चा कशाला केला? मग त्याच्याने काय होईल? हे असं होतं, मला हे पण कॅल्क्युलेशन सांगावे लागतील, बापरे। म्हणजे 12y ची किंमत किती आली? तर 484/19, म्हणजे y ची किंमत किती येते? 484/19 इंटू 12। मग आता कशाने डिव्हिजिबल आहे हा प्रश्न आहे। ओके 3 ज़ा 121, आता काहीच नाही होऊ शकत, सो 121/57 हे तुमचं y आलं, राइट? ओके, हाँ नहीं, अब क्या चाहिए तुमको? 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 चाहिए। अल्फा की वैल्यू ये आ चुकी है, बीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। बॉस ये भी मेरे से ही करवा रहे हो आप, नाइस। सो -9 इंटू 47/19 -6 इंटू 121/57 प्लस 60 कितना आता है बोलो? सो ये 2 ज़ा, ये 19 ज़ा, थैंकफुली 19 आया। 47 इंटू 9 कितना होता है बोलो? तेरे पे मुझे रत्ती पर भरोसा नहीं है। 63 6 36 प्लस 6 423 होता है। थप्पड़ ना खाएगा तू सुबह सुबह में? किती कॉन्फिडेंट नाही, ते लक्षात आलं मला मगाच्या कॅल्क्युलेशनवरून त्याच्या, की असे झोपे ते म्हणून। हाँ 19 5 ज़ा 95, 19 6 ज़ा 114 होता है। यार कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो मैथ्स क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? क्या ये डिविजिबल है? होना चाहिए। मतलब आंसर 25 आता है, खुदा पहाड़ निकला चूहा। और ऑप्शन से आपके 25, 35, 30 और 40। कैलकुलेशंस हार्ड होने वाले हैं, फ्रॅक्शन्स में जाने वाला है ये। बॉस फॉर्म्युला पण माहिती आहे तुम्हाला, स्टेप्स पण माहिती आहे, पण मला जेही विचारायचं आहे, काहीतरी अवघड केलं पाहिजे की नाही मी? मग अवघड करायला काय करणार? टाका फ्रॅक्शन्सच्या आतमध्ये, चालते मोठे मोठे मल्टिप्लिकेशन्स। और कैल्सी होता है ना आपके पास वहाँ पे साधा वाला? आहे ना ऑनलाईन मध्ये कॅल्सी? अहो आहे, तुम्ही कॅल्सी यूज करू शकता, फक्त तो नॉन सायंटिफिक आहे। मग नका उघडू, स्वतःचं
स्वतःचा कॅल्क्युलेटर वापरा. करेक्ट. ओके, अब मैंने ऑर्थो सेंटर पे क्वेश्चन लिया तो सर्कम सेंटर पे भी लेना बनता है. 2023 का ही क्वेश्चन है. लेट्स सी अल्फा बीटा बी द सर्कम सेंटर of triangle formed by lines 4x plus 3y is equal to 69, 4y minus 3x is equal to 17, and x plus 7y is equal to 61. Then अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इज ऑप्शन से 18, 17, 16, 15 सर्कम सेंटर पे. पर अब आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, पर कुछ दिया गया है अगर अच्छे से देखोगे तो. लाइन L1 और L2 के स्लोप के बारे में क्या ख्याल है आपका? -4/3 है. अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है तो स्लोप क्या होता है? -a/b होता है. आणि खालचा स्लोप किती आहे तर 3/4 आहे, कारण की आधी 3x आणि मग 4y येतं. तो त्या दोघांचं प्रोडक्ट -1 नाही आहे का? हाँ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया. आई एम सॉरी. ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? हाँ, आई एम सॉरी. तो परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं एक दूसरे को, L1 और L2. हाँ, तो अगर आपके पास ट्राइंगल है, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका L1 होता है, ये आपका L2 होता है, तो राइट एंगल, और ये आपका अगर हाइपोटेनस L3 है तो सर्कम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. राइट. मतलब सिर्फ क्या करना है मुझे? सबसे पहले मुझे करना क्या है? L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, L2 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ताकि ये दो पॉइंट्स मिल जाए, और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो बॉस अल्फा बीटा मिल जाएगा. परत नाही, परत L1 ही लाइन आहे, L2 ही लाइन आहे आणि L3 ही आहे. हा राइट एंगल ट्रायंगल आहे. तर राइट एंगल ट्रायंगल मध्ये सर्कम सेंटर हायपोटेन्यूसचा मिड पॉइंट असतो. म्हणजे तो ए आणि सी चा मिड पॉइंट आहे. मग आता तुम्हाला काय करावं लागेल? ए आणि सी काढावं लागेल ना. तर ए कसा निघेल? तर ही लाइन होती तुमची L1 आणि ही L3, त्या दोघांचं इंटरसेक्शन म्हणजे ए, आणि झोपलेली लाइन होती L2, म्हणजे L2 आणि ही परत आडवी L3च होती ना. मग त्या दोघांचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय मिळेल मला? बी. म्हणजे मी ए आणि बी काढणार आहे आधी. ठीक आहे, 10वीचं मॅथ्स ते करता येतं. कसं करणार? पटकन. याला 4 ने मल्टीप्लाई करूया. सो 4x प्लस 28y इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस बड़े होने वाले हैं, सो हैप्पी रहो. सो कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x + 28y नशीब. आणि 4x + 3y किती आहे? 69. सबट्रैक्ट करूया. सो 25y इज इक्वल टू कितना आएगा? 5, 7, 175. मतलब y कितना आता है? 7 जा 7 जा. तो यहाँ पे फिर से ड्रॉप करती हूँ मैं. तो x + 49 इज इक्वल टू 61. तो x कितना आता है? 12. मतलब पहला ए पॉइंट क्या आ रहा है आपका? 12,7. पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट. क्या मैं करेक्ट हूँ? आता 10वीचं मॅथ चालू आहे. आता इथे काय अवघड नाही. हा सेकंडमध्ये परत याला कशाने मल्टीप्लाय करताय? 3 नी. सो कितना आता है? 3x + 21y इज इक्वल टू 183, और -3x L2 लिख रही हूँ, प्लस 4y इज इक्वल टू 17. बॉस ऐड ऑन करेंगे तो 25y कितना आता है? 200. सो y की वैल्यू कितनी आती है? 8. क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन देना इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी तो चीज़ें ओरली चलती है. सो x + 56 कितना है? 61. मतलब x की वैल्यू कितनी है? 5. मतलब आपका पॉइंट बी क्या आ गया? सॉरी, सी पॉइंट क्या आ गया आपका?
5,8। अब इसका मिड पॉइंट चाहिए सिर्फ आपको सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या आ गया, अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या आएंगी बताएं। 12 + 5/2 मतलब 17/2 और 7 + 8/2 मतलब 15/2। सो आपको ढूंढना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा मुझे 2/2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 32/2 मतलब कितना आएगा, 1 + 16 मतलब कितना आता है 17। इजी था। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन छोड़ नाही सकते। सिद्धार्थ लिहायला पाप लागत होतं सगळं, मास्क काढणं सिद्धार्थ, अरे होऊ दे आपलीच आहे काय राव। अच्छा एक पैटर्न सेम 2023 में ही, इफ ऑर्थो सेंटर, क्वेश्चन मेरे साथ लिखना चाहिए, घूर के देखना नहीं चाहिए, ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 1 2 2 3 3 1 is alpha beta, then quadratic equation whose roots are alpha plus 4 beta and 4 alpha plus beta are options x square minus 19x plus 90, x square minus 22x plus 120, x square minus 18x plus 80 और x square minus 20x plus 99। फिर से करना क्या है, शिस्तीत ऑर्थो सेंटर फाइंड करा, शिस्त ठेवा तुमच्याकडं। 1 2 2 3 3 1। मी खूप स्लो आणि खूप निवांत चालली आहे, का तर तुम्हाला कळावं म्हणून। बीसीचा स्लोप बोला पटापटा, कॅल्क्युलेशन तरी द्या। ओके, स्लोप ऑफ am 1/2, इक्वेशन ऑफ am, व्हाट इज इक्वेशन, यस पक्का बच्चे, ओके थैंक यू। ऐसे स्पीड अप करोगे तो मजा आएगा सॉल्व करने में। एसी का स्लोप so slope of bn, equation bn टू एक्स माइनस वाई क्या आया, करो सॉल्व साइमल्टेनियसली धड़ाधड़, बोलो ऑर्थो सेंटर कितना आता। पटकन, सुपर फास्ट चलना चाहिए। और फिर x इज इक्वल टू 5/3 आएगा फिर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस 4 बीटा और 4 बीटा प्लस अल्फा। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 4 बीटा और 4 बीटा प्लस अल्फा। मतलब आपको किसकी, सॉरी 4 अल्फा प्लस बीटा था ना, सॉरी, मतलब आपको क्या चाहिए,
बॉस इनका एडिशन क्या होता है रूट्स का? अगर ये है गामा है और ये डेल्टा है, तो व्हाट इज गामा प्लस डेल्टा? इट इज 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो इट इज 5 टाइम्स 12/3 विच इज 5 into 4 मतलब 20. सो 20 वाला ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ. सो बात खत्म, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है. केस चिटुक सा नहीं था और वे हमारे पॉकेट में से नहीं था, तो सरकम सेंटर सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस मत गाओ, सेंट्रॉइड पे एक क्वेश्चन करते. चलो आज वो सेक्शन खत्म कर ही रही हो तो कर ही देते. और एक फॉर्मूला मुझे देना है जो एंगल बाइसेक्टर का है. नाइस. द इक्वेशंस ऑफ साइड्स AB, BC and AC of triangle ABC are 2x plus y is equal to 0, x plus py is equal to 21a, a not equal to 0, and x minus y is 3 respectively. मतलब ए बी का इक्वेशन है, बी सी का और ए सी का है. इफ 2a इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, देन BC स्क्वायर इज. PYQs का बुक है मेरे हाथ में जो सिर्फ क्वेश्चन का बैंक है और इसमें से रैंडमली चूज करना चला. रैंडमली मतलब अंडर वन टॉपिक. तो अगर आपके साइड के क्वेश्चन है तो वो भी चलेंगे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, क्या दिया है? सेंट्रॉइड दिया है अब, और 2 लाइन तो बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ थर्ड लाइन का ही प्रॉब्लम है. सो पहली लाइन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है. सेकेंड लाइन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और हमारी थर्ड लाइन बड़ी वेरिएबल है, वो है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a. डरना नहीं, हारना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना तो बिल्कुल नहीं. ये पहले निकाल के दो. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू 1 आएगी. x की वैल्यू 1 आई तो y की वैल्यू कितनी आती है? -2. तो ये पॉइंट आता है 1 - 2. ठीक है, ये आपका क्या है? अच्छा, आपकी कोऑर्डिनेट्स भी फिक्स है. x प्लस 3y क्या था? AC था ना, मतलब ये A, ये B है और ये C है, और आपको लेंथ BC फाइंड करनी है. करेक्ट? ओके. C के पॉइंट्स क्या आएंगे? बोलो, धड़ाधड़ बोलो. भले वेरिएबल में आए तो क्या ही फर्क पड़ता है. C के पॉइंट्स के लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा? इन दोनों को. क्या मैं करेक्ट हूँ? तो सब्ट्रैक्शन करो. कौन है सुबह सुबह धड़ाधड़ी करने के लिए? सो y की वैल्यू कितनी आती है? 21a - 3/p + 1, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? x की. कॅल्क्युलेशन से मत डरिए प्लीज. एवढे व्हेरिएबल त्याचं मी काय लोणचं घालू? आपोआप जातील. मतलब कितना आएगा ये? 21a + 3p/p + 1. मतलब आपका ये पॉइंट क्या आया? C. तो आ रहा है 21a + 3p/p + 1, कमा 21a - 3/p + 1. क्या मैं एक सेकेंड के लिए ब्रेक लेके एक्सपेक्ट करूँ बी की वैल्यू आप लोगों से? ह्या इक्वेशनला आणि ह्या इक्वेशनला सोडवा पटकन. का ते पण मलाच करावं लागणार आहे? तो कब? हाँ, तो पी से मल्टीप्लाई करो. मतलब कितना आएगा? 21a/1 - 2p, कॉमा सेकेंड क्या आएगा बोलो?
-42a/1 - 2p। क्या मैं करेक्ट हूँ क्या, चेक करो। और अब इसका सेंट्रोइड आपको दिया गया है, ए क्या था आपका 1 - 2, चिंता मत करो छोटा होने वाला है। सेंट्रोइड क्या है 2a है, मतलब 21a + 3p/p + 1 + 1 + 21a/1 - 2p = 2 दिया गया है। और सेकेंड -2 + 21a - 3/p + 1 -42a/1 - 2p की वैल्यू कितनी दी गई है, a दी गई है। दो इक्वेशन, दो व्हेरिएबल्स, a आणि p ची किंमत पटकन काढायची। कशी काढणार आहात, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। हारना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं, सोचते मत बैठो आता हे सॉल्व करायचं का, आता मी कुठे जाऊ, करून टाकायचं पटकन। तो कितना आता है ये, हाँ तो 2 टाइम का 1 हुआ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। मैं कैलकुलेशन मेरे हिसाब से करती हूँ, अब आपके हिसाब से चलाओ। एक मिनट, होल/3 होना चाहिए था ना, सेंट्रॉइड है मतलब, तो यहाँ पे × 3 आएगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला चल रहा है ना, x1 + x2 + x3/3 है वो, ओके। सो कितना आता है, ये आएगा 3p + 3 - 6p² - 6p। तो एक तो कट हुआ थैंकफुली, 3p भी कट हुआ, तो कितना आया अभी ये पहले इक्वेशन से मिला मुझे। BC² फाइंड करना है ना, कैलकुलेशन में बहुत बड़ा बड़ा डाल रहा है क्या। मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते वो दोनों इक्वेशन है ना, तो जो सेकंड वाले इक्वेशन फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ना, हाँ उसको मल्टीप्लाई कर 2 कर देते तो भी हो जाता। कसं काय, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में 2 करने के बाद वो 21 या वो 42a/1 - 2p होगा ना। मतलब तू इसको, एक मिनट, तू इसको m पकड़ रहा है और इसको n पकड़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कैसे मिलता है। हाँ m और इसको n पकड़ा ना, हाँ तो अगला है ना वो 2n। पहिला इक्वेशन होईल m + n = 1 हाँ आणि दुसरं होईल m - 2n = 3a + 2। मग याचं काय करू, फिर सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो करके दिखा। और वो m और n है नहीं है, हाँ तो प्लस नाही आहे, तो सगळा वेगवेगळा आहे। हा एवढं काम करू शकतोस बॉस तू, की खूप व्हेरिएबल येतील, मग परत 4 येतील, ए आणि पी फाइंड करणं हेच योग्य आहे। काही नाही, आपण खूप पुटपर्यंत आलो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। याला मी सॉल्व केला, आता याला सॉल्व करायचं है, तो 2 मिनट में हो जाएगा, उसमें क्या ही बड़ी बात है। क्या, जरा आवाज बढ़ा अपनी। हाँ तो सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो तू कर रहा है कि मैं कर रही हूँ। हाँ
तू तर काहीच नाही करत, तर चुकीची का होईना कॅल्क्युलेशन तर करतो तू तर पेनच नाही चालवत बेटा. प्लीज सॉल्विंग करो. झाल्या गप्पा मारून सकाळी सकाळी. बीच में माइनस का साइन ही है ना पक्का? हाँ है, ठीक है कोई बात नहीं. प्लीज स्टे ट्यून्ड. वाओ, सुबह सुबह मोबाइल कौन है? हाँ, क्या क्या कैंसिल होता है देखो. अब कैंसिल तो होना चाहिए ना, और नहीं हुआ तो अरेंज करो. सो 4p², ये दोनों कितना देंगे? ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ. प्लस 8p माइनस 5 और माइनस 24a इज इक्वल टू 0. अब याचं काय? मेरा एक इक्वेशन आया है 62a plus 6p is equal to 7. 62a प्लस 6p इज इक्वल टू 7. ये कहाँ से लाया तूने? मैंने वो सॉल्व मतलब जो फ्रैक्शन है ना उसको डायरेक्ट इक्वेशन ले लिया, फिर वो एक को मल्टीप्लाई बाय 2 किया और फिर एडिशन करने के बाद अहो हे आणि हे वेगळे आहे. ते तुम्हाला दिसतंय का इक्वेशन मध्ये की हा प्राणी आणि हा प्राणी वेगळा आहे म्हणून? नहीं, पर वो अगला जो है ना 21 है फक्त हा डिलीट केलास तू. हाँ अरे बर ठीक आहे, तुला काय आलं इक्वेशन सांग मला. 62a plus 6p is equal to 7. अगर मैं ये सही पकड़ू, कैलकुलेशन पक्का सही है? हाँ ओके. देखो आपके इक्वेशन में भी वो 62a plus 6p होगा तो वो 7 लिख सकते हैं. 22a plus 7 6p को मैं अब रिप्लेस कर, चल मैं p को रिप्लेस करती हूँ तो क्या आएगा? तो ये आएगा 42a प्लस 21a. p के जगह पे क्या लिखना है मुझे? 7 माइनस 62a अपॉन 3 6 प्लस 7 माइनस 62a माइनस 3 इज 0. तो कितना आता है ये? अगर ये सही निकला तो तुझे चॉकलेट. हाँ मैं क्या कर रही हूँ? 3 से, हाँ ठीक है 7 जा. तो कितना आएगा? 42a प्लस 49a माइनस 14 हेल्प 7 6 42 प्लस 1 43. मजाक लड़की कर रही सुबह सुबह मेरे साथ. प्लस 4 माइनस 62a इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों मिलके माइनस 20a होगा. प्लस 4 प्लस 49a माइनस 434. ये भी a ही है दोनों, यहाँ पे a नहीं है. पता नहीं मेरा इंट्यूशन है गलत है. अच्छा और यहाँ a² आएगा. अब ठीक है, मतलब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है भाई साहब. और वो भी पता नहीं सही है कि नहीं. तू बोल रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, ऐसा है. माइनस 20a प्लस 4 इंटू 2 प्लस 49a माइनस 434a² इज इक्वल टू 0. मतलब 434a²
फिर ये -40 और 49 प्लस तो +9a -9a और -8 इज इक्वल टू 0. आता याला कसं सॉल्व करना सांगा. बहुत बड़ा बड़ा है ये. यहाँ पे कुछ तो भी ट्रिक होना चाहिए. देखो p भी एक वेरिएबल है और a भी एक वेरिएबल है, राइट. तो p इट इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी. तो क्यों ना मैं एक पर्टिकुलर केस ले लूँ. मतलब यहाँ पे जब ये मुझे पॉइंट मिल चुका था, ध्यान से, तो अगर मैं p की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा. हेल्प करो तो. इसमें p की वैल्यू 1 डालो. 3/2 21a -3/2. और सेकेंड क्या आएगा, b क्या आएगा, -1 ना. मतलब -21a और +42 है, ऐसा आएगा ये. करेक्ट. अब सेंट्रॉइड के फॉर्मूला में डालो तो a की वैल्यू निकलेगी. निकलेगी कि नहीं निकलेगी. बस a की वैल्यू निकल जाए तो डिस्टेंस BC ढूंढो एंड यू हैव टू गेट द आंसर. ये ट्रिक है यहाँ की. p की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो. आपको और इजी करना है, p की वैल्यू 0 डाल दो और इजी हो जाएगा. 0 डालोगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा. तो चीज़ें और आसान हो जाएगी. आई बात समझ में. फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा कहीं भी. ओके ऐसे केसेस में ट्रिक ही रहो. श्लोक की कंप्लीट करके मुझे बोल आंसर क्या आ रहा है, तब तक मैं अगले वाले की हिंट दूँ. तो आई थिंक ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर के क्वेश्चंस आज आप सॉल्व कर सकते हो. क्या टाइम हुआ है, हो गए. ठीक है कोई बात नहीं. मैं सिर्फ एक फॉर्मूला देती हूँ एंड देन विल एंड. 7:29 हुआ है. हाँ, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है, फटाफट. आज जो मैंने दिया है वो आज के आज लर्न होना चाहिए. पहले तो लिख लेना चाहिए और फिर लर्न होगा. तो अगर पहली लाइन है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और अगर दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे. अगर ये एंगल सेम है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. और L1 को क्या बोलेंगे. अगर ये एंगल सेम है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स. और इसको निकालने के फॉर्मूलाज हैं. क्या फॉर्मूला है. सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए a1 a2 + b1 b2. ठीक है. इफ फर्स्ट एक ही केस बताऊंगी, बाकी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो. इफ a1 a2 + b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, देन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज. यस. हाँ पर वो फॉर्मूला तो बोल. a1x + b1y + c1 अपॉन a1² + b1² प्लस नाही मायनस एक्यूट आहे म्हणून √. हाँ, अगर ये निगेटिव है तो एक्यूट के लिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, राइट. और ऑब्ट्यूज के लिए सेम साइन फॉलो करता है वो. याद है आपको ये. और दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 23 का एक क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में ड्रॉप आउट कर रही हूँ. इफ लाइन L1 is angular bisector of L2 and L3. 23 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं. 23 पे इतना फोकस क्यों है, क्योंकि हम नोट कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद क्वेश्चन रिपीट, पैटर्न रिपीट होते हैं. तो आपको वैल्यू ढूंढनी है α² + β² - α - β की.
फॉर्म्युला दिलाय, सगळं दिलंय, काहीच नाही ठेवलेलं. जमणार आहे का? 2023 हा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सीईटी में सिर्फ स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स आता है. पॅराबोला, एलिप्स, हायपरबोला नाही आता. मग तो सोडून द्यायचा का? नाही सोडायचं का? कारण की तो डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये लागतो झकमारी करून, म्हणून सोडता येत नाही. आलं लक्षात? ओके, विथ दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे. पॅकअप, बाय बाय, भागो.